हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, परिवा का तत्सम रूप है। परिवा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। परवा होगा, परेवा होगा, या प्रतिपदा होगा, या पड़ीवा होगा। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो परिवा का जो तत्सम रूप होता है वो प्रतिपदा होता है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। संगत युग्म का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से तद्भव और तत्सम का जो है संगत युग्म जो है वो सही कौन सा है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा। तो पर्यंक जो है ये पलंग जो है इसका तद्भव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। आंसू जो है ये एक तद्भव शब्द होता है। वानर, एकत्र, उच्च, ये तीनों जो है तत्सम शब्द होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, कपित का तद्भव शब्द है। कपित का तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है। तो कपित का जो तद्भव होता है वो कैथा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कदली माने जो है केला होता है। कपूर जो है कर्पूर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए ये प्रश्न है। आज से जो है हम जो इतने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको वहाँ से जितने भी हिंदी के प्रश्न आए हुए हैं यहाँ पे डेली जो है एनालिसिस करेंगे। इसी में से जो है आपके प्रश्न बनने वाले हैं, जो कि वीडियो री एग्जाम अभी आपका होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण आपसे पूछा गया है। तो उचित जो है ये गुणवाचक विशेषण होता है। कुछ जो है ये अनिश्चित वाचक होता है। तीन जो है, तीन, पांचवा, ये जो है ये सब संख्यावाचक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। कौन सा शब्द जो है विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर सी सुंदर जो है ये विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग जो है किस ऑप्शन में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आनंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, यह वाक्य जो है विशेषण विशेष का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है, सौर्य किस मूल शब्द से बना विशेषण है। सौर्य किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो सौर्य जो है ये सूर्य से बना शब्द है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द का चयन करना है। तो आग्नेय जो है ये विशेषण शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी शून्य जो है ये आकाश का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी कनक जो है ये सोना का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए पखेरु जो है ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं ये। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो सुधांशु, सुधाकर, सुधाकर ये जो है सभी होते हैं। सलील जो है ये आपका पानी का होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें से ही जो है 1-2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसी से जो है आपकी बेहतर तैयारी जो है आपकी आगे हो पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब कीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
माता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, वह आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अम्बु जो है ये जल का पर्यायवाची होता है, ना कि माता का होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भौतिक शब्द का विलोम है। भौतिक का विलोम शब्द क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो भौतिक का विलोम शब्द जो होता है वो आध्यात्मिक होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राची शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा। प्राची का विपरार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। तो प्राची का विपरार्थक शब्द जो होता है वो प्रतीची होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो समष्टि का विलोम शब्द जो होता है वो वेस्ट होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म जो है वह गलत है, वह कौन सा गलत है। दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द जो है एक ऑप्शन जो है इसमें असंगत दिया गया है, तो उसी असंगत को जो है आपको चयन करना है। तो निधि का जो है विधिषेध होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, आमी कर जो है हलाहल होता है, आग्रह कर विग्रह नहीं होता है, आग्रह का जो है दुराग्रह होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। सही युग्म आपसे पूछा गया है, यानी इसमें जो है कौन सा एक सही युग्म दिया गया है। तो आद्रत का जो है निराद्रत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो दैदीप्यमान जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है। तो कौतूहल जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, अनधिकार भी इस प्रकार से लिखा जाता है, निरपेक्ष भी लिखा जाता है, पौराणिक जो है ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक जो है वाक्य शुद्ध है वह कौन सा है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बावजूद हम लोगों से जो है हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, यह वाक्य जो है बिल्कुल अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा। तो प्रतिश्रुति जो है इसका नहीं होगा। तो अनुश्रुति जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आकिंचन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्वेदज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दुर्निर्वार जो है ये किसमें प्रयुक्त होता है। दुर्निर्वार जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए जो है दुर्निर्वार प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 28 प्रश्न हमने यहाँ पे करे हैं, जो कि आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। 2016 में आर का जो पेपर हुआ था उसी में से जो आपके हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे वही हमने आज यहाँ पर एनालिसिस किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।
वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो है आपके यहाँ पे 60 प्रश्न आए थे तो हमने आज जो है 28 प्रश्न यहाँ पे कर लिए हैं। 28 प्रश्न हम कल भी इसमें से जो भी बचे हुए प्रश्न हैं वहाँ पे जो है कल कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।